हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ आज मैं, जिसका नाम है सुखी परिवार की एक कहानी। एक छोटे सी गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उनके घर में 4 लोग थे, माता पिता और उनके 2 बच्चे। वे लोग मिलजुल कर रहते थे और अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट थे। गांव का वातावरण शांत था, चारों ओर हरियाली थी और गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। परिवार के मुखिया रामलाल गांव के ही खेतों में काम करते थे। वे बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सुनीता एक गृहिणी थी और घर संभालने के साथ साथ छोटे स्तर पर वो सिलाई बिनाई भी किया करती थी। उनके 2 बच्चे रवि और पूजा गांव के स्कूल में पढ़ाई करते थे। रोज सुबह रामलाल अपने खेतों की ओर निकल जाते थे और सुनीता घर का काम संभालती थी। बच्चे स्कूल जाते और शाम को लौटकर पढ़ाई करने के बाद खेल कूद में लग जाते। परिवार का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे सभी बहुत खुश रहते थे। वे मिलजुल कर त्योहार मनाते, एक दूसरे की परेशानियों में साथ देते और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोजते थे। समय बीतने के साथ साथ गांव में बेरोजगारी बढ़ने लगी। खेतों से आमदनी कम हो रही थी और गांव में रोजगार के अवसर सीमित थे। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों को देखते हुए रामलाल ने निर्णय किया कि वह अब शहर जाकर काम करेंगे। यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वे अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और उनसे दूर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन परिवार की भलाई के लिए उन्होंने ये कठिन कदम उठाया। कुछ ही दिनों में रामलाल शहर की ओर रवाना हो गए। उनके जाने के बाद परिवार का जीवन थोड़ा बदल गया। पहले वहाँ वे चारों साथ रहते थे, अब घर में सिर्फ 3 लोग बचे थे। शहर जाकर रामलाल ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। काम बहुत कठिन था, लेकिन परिवार के लिए उन्होंने इसे सहन किया। इधर गांव में सुनीता ने भी कुछ और काम करने शुरू कर दिए। उसने गांव की महिलाओं को सिलाई बुनाई सिखाने का काम शुरू किया, जिससे थोड़ी आमदनी और होने लगी। बच्चे भी समझदार हो चुके थे। वे पढ़ाई में मन लगाने लगे और अपनी माँ का हाथ बटाने लगे। हर महीने रामलाल पैसे भेजते और पत्र लिखते, जिससे परिवार को उनका हालचाल पता चलता था। गांव में रहते हुए सुनीता और बच्चों को उनकी बहुत याद आती, लेकिन वे ये भी जानते थे कि यह सब उनके अच्छे भविष्य के लिए हो रहा है। समय बीतता गया। कई सालों की मेहनत के बाद रामलाल की स्थिति फिर से अच्छी हो गई। उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया और कुछ बचत करके अपने खेतों में नई तकनीकी से खेती करने का निश्चय किया। जब वे गांव से लौटे तो परिवार की खुशी का ठिकाना ना रहा। वर्षों बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ था। इस दौरान बच्चों ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार थे। सुनीता का सिलाई का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब रामलाल ने अपनी बचत से अपने खेतों में आधुनिक साधनों को अपनाया और खेतों को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उनकी मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते उनका खेत पहले से अधिक उपज देने लगा। गांव के दूसरे किसान भी उन तकनीकों को अपनाने लगे, जिससे पूरे गांव की स्थिति बेहतर हो गई। समय के साथ परिवार और भी समृद्ध हो गया। अब उनके पास अच्छा घर, पर्याप्त आय और सुखमय जीवन था। वे पहले से भी अधिक खुश थे, क्योंकि उन्होंने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और अपने सपनों को साकार किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार के प्रति समर्पण से कोई भी मुश्किल समय पार किया जा सकता है। गांव के लोग उनकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे और यह पूरा परिवार गांव के लिए एक मिसाल बन गया। वैसे तो हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन धैर्य, मेहनत और परिवार के आपसी सहयोग से हम इनका समाधान भी कर सकते हैं।
तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लेकर आऊँगी।